दोस्त है, मैं तो दुश्मन में नहीं है हमारा। फिर तो इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे। तो इस बिहेवियर के बारे में क्या कहेंगे? मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाए तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा, एक अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। सही सी बात है। जो चाइना को तो देखना भी नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चाइना वालों डूब के मर जाओ। वो हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है दोस्त के रूप में। दुबई इस्लामी कंट्री है एक हिसाब की। अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है, ये लोग अपना ईमान भेज देते हैं। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। हाँ बच्चे, आप बताएं, इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दोस्तों, पाकिस्तान का दोस्त कौन है? तो पाकिस्तान से लोगों से अगर पूछा जाएगा तो उनका जो जवाब होगा वो होगा चाइना। दुश्मन कौन है भाई? तो इंडिया, क्योंकि उनको बचपन से ये तालीम दी गई है, पढ़ाया गया है उनके बुक में कि चाइना उनके दोस्त है और इंडिया दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, इन दिनों चाइना ने जो कारनामा करके दिखाया है हैरान कर देने वाला है। कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे चाइना वहाँ के मस्जिदों को डेमोलिश कर रहा है। अब एक नया वाकया आया है सामने। चाइना में कोई भी मुस्लिम अपने बच्चे को इस्लामिक तालीम देता है, उनको सजा दी जाएगी। अब ये वीडियो जैसे ही आता है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी लोगों को जो रिएक्शन आता है दोस्तों, देखने लायक रिएक्शन है। पूरा वीडियो मजेदार है दोस्तों। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं डीपी, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। शिनजियांग के अंदर चाइना का एक इलाका है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। वहां पर स्टेट की तरफ से फोर्स किया गया था इमाम मस्जिद को, उलमाए कराम को, दीनी लोगों को कि वो स्ट्रीट्स में जाकर डांस करें। तो जाना चाहिए, फिर चाइना को तो देखना भी नहीं चाहिए। चाइना का क्या करे? अब क्या करना है? चाइना वालों को शर्म आनी चाहिए कि आप पागल हो कि इस तरह मस्जिदों में हम हमको निचवा रहे हो। उनको शर्म नहीं आई? सड़कों पर हद होती है वैसे। मुझे तो बहुत ही, क्या आप चाइना वालों को कहूँ। फलस्तीन और इजराइल का मसला बना। अवाम, यहाँ की अवाम ने कहा कि हमने इजराइल की प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना है। चाइना वहाँ इतनी बुरी हरकतें कर रहा है, वो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बुरा बिहेव कर रहा है। देखिए, बाइकआउट आपने कहा ना चीजों को करना है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से नहीं हुई जो बाइकआउट किया ना चीजों को। कहने का मतलब ये था कि इजराइल के लिए उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते फिर? चाइना को यही तो बात है, चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बाइकआउट करना चाहे। लेकिन अब आप देख लें, सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर निचवाएं? हद होती है, तो शर्म वाली बात है। चाइना ने ऐसा किया। मुझे वाकई हमारा दोस्त है फिर? क्यों दोस्त है? मैं तो दुश्मन में नहीं है हमारा। फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके निचवाए? चलिए, थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। नहीं तो आपकी नजर में क्या एक्शन लेना चाहिए फिर उनके खिलाफ? आप क्या चाहती हैं? देखिए, मैं तो कहती हूँ चाइना वालों से तो मैं तो कहती हूँ बोलना भी छोड़ देना चाहिए। जैसे उन्होंने हरकत की है ना, देखिए बहुत ही उन्होंने, मैं क्या कहूँ, बदतमीजी वाली हरकत की है। कैसे करना नहीं चाहिए किसी को, मतलब क्या, मतलब ऐसे हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? मुझे तो ये समझ नहीं। मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा, मतलब ऊपर ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने शर्म आनी चाहिए। चाइना वालों डूब के मर जाओ। बिल्कुल सही, हरकत तो वैसे बहुत बुरी है। और क्या, देखिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ऐसा, तो उधर से देखने वालों को बर्दाश्त होगा? मुझे इतना यकीन माने, आपने जब फर्स्ट टाइम बताया मैं तो बिलीव ही नहीं करी थी कि चाइना ने किया। चाइना कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं उनके खिलाफ ऐसा भी सोचने का कि चाइना ने ऐसा किया। लेकिन इस पर जिन्होंने हरकत की है ना, बहुत ही बुरी हरकत की है। आई डोंट बिलीव दिस। ये लोग अपना ईमान भेज देते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने तो इनको जवाब देना ही होगा। हमारे यहाँ के लोग एक गलत हैं, वो मतलब कि चाइना हमारा क्यों दोस्त है? देखो, जब आप एक इंसान को, अपने मुल्क है, हमारे मुल्क से जाता है चाइना, और जब हम उसको रास्ता देंगे अपने मुल्क में से, तो वो तो जाएगा, वो तो हमारा दोस्त बनेगा, क्योंकि उसको तो फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ से क्या जा रहा है चाइना? यहाँ से तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन चाइना से बहुत कुछ यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से बस ईमान ही बेचा जा रहा है। मतलब कि लोग अपना ईमान बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये कि पैसों की लालच में चाइना मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहा है। इमामों को गलियों के अंदर उन्होंने नचवाया है। भला ये अब कहाँ से वो हमारे दोस्त है, ये बता दे। उनके इस बिहेवियर के बारे में क्या कहेंगे? मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। वो हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है दोस्त के रूप में। अच्छा, मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अंडरग्राउंड वो दुश्मन है? जरा इसको एक्सप्लेन करें ना। एक्सप्लेन इस तरह से मीन्स के वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? नहीं, देखिए, रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर होता है। अब किसी के रिलीजन पर बात नहीं कर सकते। अब किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज करना ये गलत बात है। चाइना जो कर रहा है वो गलत है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका रिलीजन हमारे वाला नहीं है तो हम उनसे नफरत करते हैं। भाई है तो सब इंसान ही ना। इंसान सब है, लेकिन ये देखे ना, जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा? आप ये कह सकती हैं। जो हम कैसे किसी के पर्सनल कैरेक्टर को जज कर सकते हैं? चाइना के साथ क्या किया जाए? अब चाइना के साथ ये तो हमारे जो हैं हुक्मरान, उनको सोचना चाहिए ना। अच्छा, ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को पता तक नहीं है कि चाइना क्या रहा है। कुछ लोग अपने इतने मसले हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो अपने मसलों में इतना घिरे हुए हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। अपनी परेशानियों में इतना वो मतलब कि मसरूफ़ है कि उन्हें मुल्क की परेशानियों को पता ही नहीं है। ये तो फिर क्या समझते हो आप चाइना?
चाइना को तो अभी तो कुछ नहीं समझ सकते हम तो पहले अब किताबों में भी हमने यही पढ़ा और हम ये पढ़ते आए हैं कि चाइना हमारा दोस्त है। लेकिन जब आप चाइना को यहाँ पे काफ़ी मतलब कि ना अहमियत दी जाती है चाइना के माल को, ये चाइना का है, ये चाइना का है, हर चीज़ जो प्रोडक्ट्स देख लो ऊपर ये मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, काफ़ी चाइना को यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है, तो चाइना तो हमारा दोस्त बनेगा ही ना फिर। तो आप दोस्त किस कंट्री को समझते हो अपना पाकिस्तान का? मुझे नहीं लगता कोई दोस्त है पाकिस्तान का। ऐसा क्यों? दुनिया मुल्क है और भी इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब है, मक्का मुकरमा में, ये काफ़ी मुल्क हैं अच्छे। तो इस्लामिक कंट्रीज सिर्फ अच्छी हैं और कोई कंट्री अच्छी नहीं है? नहीं और भी बहुत सी कंट्रीज अच्छी हैं, लाजमी नहीं कि इस्लामिक कंट्रीज अच्छी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी इस्लामिक कंट्रीज में तो ज़्यादातर हो रहा है ये काम, क्या ईमान बेचा जा रहा है उनमें। कैसे है? जैसे कि दुबई में आप देखें, दुबई इस्लामिक कंट्री है हिसाब की, अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है तो भाई सेक्युलर कंट्री है जी, मतलब वहाँ पे अब मंदिर कायम हुआ है, ठीक है, तो माइनॉरिटीज के लिए कायम हुआ है ना? ये हुआ है, लेकिन वहाँ पे देखा, वहाँ पे अल्लाह की भी तो हुई है ना करनी, और वहाँ पे तूफान आ गया अगले दिन ही। तो क्लाइमेट चेंज था। क्लाइमेट चेंज तो चाइना में भी आया है, क्लाइमेट चेंज तो पाकिस्तान में भी काफी बाहर आई है। क्या बात कर रहे हो? अजाब तो अल्लाह की तरफ से आया ना। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को हम अजाब का नाम दे देते हैं। नहीं, अजाब मीन्स के ना, ये जो हुआ है ना, देखिए वहाँ के मुसलमान जो लोग हैं वो अपने रिलीजन को बहुत, मतलब कि उनका रिलीजन अलग है, हिंदू का रिलीजन अलग है, लेकिन जब देखे अरबी लोग ही वो उनके साथ मिलकर इस्तकबाल कर रहे हैं वहाँ के लोगों का, उस मंदिर का, वो अपने मजहब को मतलब कि साइड पर रखकर उनके मजहब को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अपने मजहब को कैसे साइड पर रखें? आपको कैसे पता? वो तो बड़े पक्के मुसलमान है, बल्कि उन्होंने माइनॉरिटीज को राइट्स दिए। देखिए अब वहाँ जो लेबर ज्यादा काम करता है वो हिंदू है, वो इंडियंस है, तो उन्होंने अगर उनको राइट्स दे दिए तो क्या बुराई है? फलस्तीन में जो हाल हो रहा है वहाँ पे भी तो इनका बनता था ना कि वहाँ पे जाके भी कुछ करे, वहाँ के लोगों की मदद करे, वो कितनी मुश्किल में है। इमदाद तो भिजवा रहे हैं। आज पाकिस्तानी पब्लिक से जिस खबर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, एक तो ये पूछूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अदारों के मुताबिक कौन सा ऐसा कंट्री है जिसपे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। दूसरी साइड पे हम ये पूछेंगे, एक ऐसी खबर दिखाएंगे पाकिस्तानी पब्लिक को कि चाइना में मुसलमानों के ऊपर बाकायदा इस तरीके से जुल्म किया जा रहा है कि उन्हें डांस करने पे मजबूर किया जा रहा है, मजबूरन डांस करवाया जा रहा है। और रीजन ये बताई जा रही है कि अगर आप अपने बच्चों को चाइना में मजहबी तालीम देंगे तो फिर हम आपको सजा के तौर पे डांस करवाएंगे। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया ना हमारे, ये वो मुल्क है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। ठीक है, मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है। ठीक है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाए तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। भाईजान, अगर आपको जो इस पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं? अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का, चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले, जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे। तो हमने फिर ये तो मकसद फोत हो गया ना। 1947 जो दो कौमी नजरिया पाकिस्तान अलग करने का, ये तो मकसद फोत हो गया। 78 साल इसका मतलब हमने जाया कर दिया ना। हमारे जो हुक्मरान आए हैं उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है? ठीक है, मोदी जो भी है, अब उसके बारे में तो यही हमें बताया जाता है, मुसलमानों का बताया यह जाता है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों की बातें बढ़ नहीं रही, बढ़ रही है। वो खुश भी है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज उनको मिल रही है। आपका कश्मीर जो है, आपको क्या लगता है वो कश्मीरी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं? ठीक है, हमें तो ये बताया जाए, वो तो ये कभी भी नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हमें अलग रियासत दी जाए, पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं, क्योंकि यहाँ चोर बैठे हुए हैं। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है, हमें बिजनेस पढ़ाया जाए। चाइना अपने बच्चों को बिजनेस पढ़ाता है, अगर बिजनेस पढ़ेंगे तो मुल्क में बिजनेस आएगा। अब जो भी चीज आपके पास आ रही है वो सारी चाइना से आ रही है। आपका एक लोटा है वो भी चाइना से, चाइना नमाज भी चाइना से, आपकी तस्वीर भी चाइना से, आपके कपड़े भी चाइना से, आपकी सोलर प्लेटें भी चाइना से। जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में, ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है, तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ। मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है इंडिया या दुश्मन है? दुश्मन है। हाँ बच्चे, आप बताएं, इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? देखें, अब ये चीज है ना, हमारे इधर कंसेप्ट ये लोगों बन गया। को इस लिहाज से एजुकेट नहीं किया जा रहा और ना भाई- करने देंगे, हाँ। क्योंकि लोगों को जब जितना कहते हैं कि जाहिल होंगे, आवाम जाहिल होगी, इतने ही सरमायादारों की वो जन्नत हो। तो दूसरे मदद को अगर गाली दोगे तो आप दोगे तो समझो कि आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आपने देखा वीडियो में एक भाई साहब ने बहुत अच्छा बात कहा। उन्होंने कहा कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, चाइना दोस्त है। इंडिया को दुश्मन करते करते इंडिया कहाँ चला गया, चाइना दोस्त करते हुए कहाँ चला गया। दोनों तरक्की के शिखरों को चूम लिया, लेकिन आज पाकिस्तान की
किस हालात में है। भाई इंडिया तो पाकिस्तान को यूज नहीं किया, लेकिन चाइना जबरदस्त तरीके से उनको यूज किया। आज भी जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जितना भी प्रोडक्ट्स, जितना भी सामान है वहां पर है मेड इन चाइना, यानी कि चाइना के आप गुलाम हो चुके हो। आप मानो या ना मानो पाकिस्तान के लोग, आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन आप चाइना के गुलाम हो चुके हो। अब बस एक ही चीज बचा हुआ है कि चाइना के लोग आके वहां पर राज करे, शासन करे, आप पे लागू करे, यही एक बचा हुआ। बाकी सारा कुछ कर चुका है चाइना पे। चाइना कुछ भी कर लेगा इनके साथ, लेकिन ये चाइना के खिलाफ नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि चाइना के सामने इनको बोलने का हिम्मत ही नहीं होती है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। लास्ट में आपसे एक चीज, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान के दोस्त कौन है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।